Hello, friends. Welcome to the 116th episode of Mahabharat. And of course, we are in the thick of the battle. और इस एपिसोड में हम धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु का पराक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और धृतराष्ट्र के कुछ पुत्रों के वध के भी बारे में बात करेंगे। 100 पुत्र थे ना, धीरे धीरे इस युद्ध में कम ही होते जाएंगे। तो हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर आगे बढ़ाते हैं इस पावन कथा को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि भीष्म का अतुल्य पराक्रम था, जिससे कृष्ण बहुत विचलित हो गए थे और क्रुद्ध होकर सुदर्शन चक्र ही निकाल लिया और कौरव संहार के लिए उद्वेग से चल पड़े। जब उन्हें लगा कि अर्जुन शिथिल पड़ रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं और शायद उनका कौरव उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और सुदर्शन चक्र निकाल लिया। आपको तो उनकी प्रतिज्ञा याद ही है ना। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, स्वयं युद्ध नहीं करूंगा। तब अर्जुन ने उन्हें शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा याद दिलाई और तीखी बाण वर्षा से कौरवों को आच्छादित कर दिया। उन्हें पता था कि कृष्ण बहुत रुष्ट हैं और उसने अपने को संभाला और अपने क्षत्रिय कर्म को करना शुरू किया। जब चौथे दिन की प्रातः सुबह हुई तो अर्जुन के शौर्य से कुपित भीष्म ने सारी सेना के साथ पांडवों पर धावा बोल दिया। द्रोण, दुर्योधन, कृप, बाहीक, जयद्रथ इत्यादि राजा उनके साथ उनका सुरक्षा कवच बनकर चल रहे थे। भीष्म ने सीधे अर्जुन पर धावा बोला और बाकी वीर भी उस पर टूट पड़े। तो ये देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। अर्जुन तो पिता थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए तो आना ही था। उसने उन सब महारथियों के अस्त्र शस्त्र काट डाले और रणभूमि में शत्रुओं के रक्त की नदियां बहा दी। अब अभिमन्यु के शौर्य से सब परिचित हैं, उसके सर्वोत्तम बलिदान से भी और उसकी वीरता से भी। वो बिल्कुल कृष्ण और अर्जुन के समान ही महान था। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु किरीटी यानी अर्जुन का दूसरा नाम किरीटी भी था। अर्जुन ने गांडीव से छोड़े बाणों से शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया। इस प्रकार कुरुवीरों ने यह अद्भुत द्वंद्व युद्ध भीष्म और अर्जुन के बीच में देखा। इधर अभिमन्यु को अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन इत्यादि ने घेर लिया। अभिमन्यु तो एक छोटा बालक ही था, अभी बहुत बड़ा नहीं, परिपक्व नहीं था झगड़े में और युद्ध में। उसे घेर लिया। उन 5 पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा 5 हाथियों से लड़ रहा हो। बहुत ही शौर्य और शक्ति वाला था। निशाना लगाने की सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्ती में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। द्रौपदी के पुत्र भी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जितने पारंगत नहीं थे। आपके पुत्रों ने संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि तंग आकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। इतने तंग आ गए धृतराष्ट्र के पुत्र, परंतु अपने तेज और बल के कारण वह उनके आगे डट गया। उसने एक बाण से अश्वत्थामा और 5 से शल्य को घायल किया और 8 बाणों से सायमनी के पुत्र की ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्रवा की सर्पाकार शक्ति को आते देख उसे भी चतुराई से काट डाला। शल्य, जो नकुल सहदेव के सगे मामा थे, बड़े वेग से बाण वर्षा कर रहे थे। अभिमन्यु ने उनके चारों घोड़े मार डाले। कोई भी उसके बाहुबल के आगे टिक नहीं पा रहा था। अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिगत, मद्र, कैकेयी देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और उसके पुत्र अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन तो हमेशा ही अकेले को पकड़कर वार करता था। ये देख द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न
पांचाल राजकुमार उनके पास आया और उन पर टूट पड़ा। वो अर्जुन और अभिमन्यु को बचाने के लिए वहाँ प्रस्तुत था। उसने कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को और मद्र देशीय वीरों को और पौरव पुत्र दमन को मार डाला। ये देख साइमनी के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्टद्युम्न को पीड़ित किया। तब उसने अत्यंत पीड़ित होकर एक पैने बाण से उसका धनुष काटा, सारथी मार दिया। और तब साइमनी का पुत्र तलवार लेकर उतरा और तेजी से पैदल ही धृष्टद्युम्न के रथ पर पहुंचा। तब अग्नि यज्ञ से उत्पन्न धृष्टद्युम्न ने गदा से उसका सिर फोड़ दिया और वह मृत पृथ्वी पर गिर गया। ये देख कौरव सेना में हाहाकार मच गया और उसका पिता साइमनी क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न से भिड़ गया और रणांगण में सब राजा उनका रुक कर युद्ध देखने लगे। शल्य और साइमनी ने उस पर प्रहार किया। शल्य के 9 बाणों से धृष्टद्युम्न को बड़ी व्यथा हुई। उसने फौलादी बाणों से मद्रराज की नाक में दम कर दिया। काफी देर समान रूप से युद्ध चला। फिर शल्य ने उसका धनुष काट डाला। तब अभिमन्यु क्रोध से भरकर शल्य के रथ की ओर दौड़ा और तीखे बाणों से बींधा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, दुस्सह, दुर्मुख, सत्यव्रत और चित्रसेन आदि शल्य की रक्षा करने लगे। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र थे। किंतु भीम, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें मिलकर एक फौलादी दीवार की तरह रोक रखा था। दोनों पक्षों के 10-10 हजार महारथियों का भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों ओर के वीर रुककर उस युद्ध को देखने लग गए, केवल दर्शक बनकर। जब उन्होंने देखा कि 10-10 महारथी भिड़ गए हैं तो बाकी लोग तो दर्शक ही बनने थे, क्योंकि ऐसा युद्ध तो कभी कभी देखने को मिलता है। दुर्योधन और इन सब वीरों ने धृष्टद्युम्न को घेर लिया। तो दुर्योधन इन सबको लेके आया था और घेर कर घायल किया। तब उसने भी सबको 25 बाण मारे और अभिमन्यु ने भी सत्यव्रत और पुरोमित्र को बींध दिया, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये दोनों अकेले सब पर भारी पड़ रहे थे। मद्रराज शल्य ने भी अपने भांजे नकुल और सहदेव को बाणों से ढक दिया था, पर वह भी बिना तिल मिलाए डटे रहे। मद्रराज शल्य ने तो पहले ही कहा था कि वो नकुल और सहदेव का कभी वध नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बहन के बच्चे थे। ये चौथे दिन का संग्राम अति भयंकर था और अगले एपिसोड में भीम और दुर्योधन का मुकाबला, उसके बारे में बात करेंगे और कैसे भीम चोट लगने से आहत हुआ और मूर्छित हुआ। So we'll meet in the next episode to see how the 4th day will eventually pan out. Please leave your comments behind and let me know how you feel about it. Have a nice